नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नॉर्मली मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के कि सर हम मैथ्स को कैसे पढ़ें कि कम टाइम पे हम ज़्यादा जो नंबर है वो स्कोर कर सकें। बेसिकली अब पूरा जो मैथ्स है वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे जो है डिपेंड करता है, मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। आप चाहे स्कूल के में पढ़ रहे हों या आप कॉलेज में पढ़ रहे हों, ये दोनों के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट काम आएंगे। और आप कोशिश कीजिएगा कि इसको डे बाय डे जब आप मैथ्स पढ़ने बैठें तो इनको फॉलो करें ताकि आपका जो मैथ्स है वो अच्छा हो सके। तो देखते हैं आज का टॉपिक कि हम अपने मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। इसके लिए सबसे पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो बच्चे मुझे पूछते हैं। जैसे कि बच्चों का नॉर्मली क्वेश्चन जो आता है, सर हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो मेथड है उसको कैसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड कहाँ लगाना है, ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है सर हम भूल जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है कि पहले जब हम घर में पढ़ते हैं तो याद रहता है, लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो भूल जाते हैं। चौथा, कैसे दो क्वेश्चंस में डिफरेंस पता चलेगा। आपने देखा होगा अलग अलग अगर मेथड हो तो एक से ज़्यादा मेथड होने पर होता यह है कि हमको डिफरेंस कर पाना मुश्किल होता है, खास करके ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें दोनों में बहुत छोटा मोटा अंतर रहता है। तो देखते हैं इन समस्याओं का हल। सबसे पहले देखिएगा मैथ्स एक्चुअल में है क्या। मैथ्स को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले सही तरीके से याद हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि आपका मैथ्स बेकार जाए। 90% बच्चों को फॉर्मूला पता ही नहीं होता है और वो मैथ्स बनाने की कोशिश करते हैं, या मैथ्स का एक उन्होंने नोटबुक बनाया होता है फॉर्मूलों का, उसी से देख देख के बनाते हैं। तो इससे अच्छा आप क्या कीजिए, मैथ्स के फॉर्मूलों को लिखने से अच्छा है कि जो मैथ्स आप बना रहे हैं और जहां पर भी उसका यूज हुआ है उसको कॉर्नर में लिखते जाएं। मतलब मैथ्स आपने देखा होगा सीधा सीधा चलता है, तो आप कॉर्नर्स पे जो भी उसके रेफरेंस फॉर्मूला है उसको लिखना चालू कीजिए। इससे आपको स्पेशल उसको रटना नहीं पड़ेगा, वो धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। दूसरा, कैलकुलेशन। आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप स्कूल एजुकेशन में, मतलब अगर आप 10th तक की कक्षाओं के पीछे हैं तो आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया। यह आपका कब अच्छा होगा, जब आपको टेबल मतलब पहाड़ा याद होगा। तो सबसे पहले तो जो 10th तक के बच्चे हैं उनको टेबल अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए, जिससे उनको जो है कैलकुलेशन करने में आसानी हो। टेबल मिनिमम 20 तक का याद होना चाहिए आपको, तभी आप जो है कैलकुलेशन स्पीड से कर पाएंगे। तो कैलकुलेशन आपको अच्छा करना है तो उसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, आपको टेबल अच्छे से याद करना होगा। मिनिमम 20 तक का आप टेबल याद कीजिए और इसके बाद जैसे कि 21 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 39 हो गया, इस टाइप के जो ऑड नंबर हैं उनके भी टेबल अगर आप याद कर पाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तीसरा, मेथड। सबसे पहले हम गलती ये करते हैं कि सीधा एग्जाम्पल चालू कर देते हैं बनाना। एग्जाम्पल बनाने से पहले अगर आपने देखा हो तो सामने उसका मेथड लिखा होता है। इससे हमको ये पता चलता है कि हमको कौन से मेथड से उसको बनाना है और पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कैसे आएगा। साथ ही अगर आपको मेथड अगर अच्छे से क्लियर रहेगा तो आपको पता रहेगा कि आपको आउटपुट क्या लाना है। तो तीसरा, आपका मेथड क्लियर होना चाहिए। मेथड जब क्लियर हो जाए उसके बाद आप एग्जाम्पल बनाना स्टार्ट कीजिए। कम से कम एक मेथड के 3 से 5 क्वेश्चन आपको बनाना होगा और कोशिश कीजिए कि उसको लिख लिख के बनाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने पहला एग्जाम्पल एक बार समझा और आपको बार बार बुक देखना पड़ रहा है, तो वैसे ही दूसरा फिर तीसरा ऐसा करते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बिना देखे कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल बना लेंगे। तो पहले मेथड को फिक्स करें, मतलब मेथड को अच्छे से एनालाइज करें, उसके बाद आप एग्जाम्पल्स पे जाएं, तब आपको एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। टाइम फिक्स करें कि भाई आपका एक पढ़ने का टाइम फिक्स होना चाहिए। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि यार किसी भी टाइम पढ़ लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। तो यहाँ पर मतलब जो बच्चा जो आपका मैथ्स में पढ़ा ही नहीं है वो भी ये बार बोल देता है कि भाई टाइम से क्या होता है, आप किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, एक फिक्स टाइम रखिए, उस फिक्स टाइम में सिर्फ मैथ्स बनाइए। आप अगर देखेंगे, अगर आप 21 दिन 22 दिन ऐसा करते हैं तो आपको मैथ्स में उस टाइम पे इंटरेस्ट आना चालू हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि मालूम एक फिक्स टाइम आपका हो मैथ्स बनाने का। दूसरा, प्रैक्टिस। आप जितने ज़्यादा बार किसी मैथ्स का प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है वो आपका मैथ्स जो है वो परफेक्ट होता है। वैसे भी एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
मतलब अगर आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उस कंडीशन पे आपके परफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो एक ही मैथ्स को बार बार बना के या उस मेथड को रिवाइज करके जितनी ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस कर पाएँ उतना बेहतर है। अगला है रिपीट प्रैक्टिस, मतलब एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया एक मेथड का, उसके बाद ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना है, उस मेथड को लगातार रिपीट करते जाना है। अगला ओन नोट्स, आप खुद का नोट्स बनाइए। कई बच्चे क्या करते हैं कि जो क्लास का टॉपर रहता है उसके नोट्स को कॉपी करा लेते हैं, या किसी और जो पिछले साल जो टॉपर रहता है उनके नोट्स को मांगते हैं। कभी भी दूसरे के मुंह से अपना पेट नहीं भरता, मतलब अगर आपको अपना पेट भरना है तो खुद खाना खाना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा खाना खा रहा है तो उससे आपका पेट नहीं भरेगा। उसी प्रकार आप अपना खुद का नोट्स बनाएंगे तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा बनिस्बत आप दूसरे का नोट्स कॉपी करें। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि आप ऐसे दोस्त बनाइए जो उसी फील्ड के हैं। जैसे आप अगर मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स में आपके स्कूल में कलीग्स होंगे। अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में कुछ ऐसे दोस्त बनाइए जो रेगुलर में हैं। और याद रखिएगा, थके हुए दोस्त मत बनाइएगा, मतलब ऐसे दोस्त बनाइए जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट हो। अब अगर मान के चलिए आप मैथ्स वाले हैं और किसी आर्ट्स वाले के साथ और कॉमर्स वाले के साथ दिन भर घूम रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड चाह के भी कोई बात नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप मैथ्स वाले हैं और मैथ्स वाले को ही बना रहे हैं और ऐसा कोई दोस्त बना है जिसको दिन भर घूमना फिरना पसंद है, तो आप पढ़ाई कब करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो ऐसा होना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसमें पढ़ाई की बातें हों और हेल्दी बात हों। ऐसा नहीं कि मालूम भाई फलाना व्यक्ति ने बाइक ले लिया, ढिमकाना व्यक्ति उसके साथ घूम रहा है, उससे आपका भला नहीं होने वाला। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको ऐसे फ्रेंड सेलेक्ट करने हैं जिनकी पढ़ाई में जो है इंटरेस्ट हो। अगला अपन आते हैं ऑनलाइन सोर्स। आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। इवन जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ये भी ऑनलाइन सोर्स में ही आता है कि भाई आप यूट्यूब में पता है देखें कि भाई कौन से टीचर ने कैसे वीडियोस को बनाया है। तो ऑनलाइन सोर्स के माध्यम से आप जो है अपने मैथ्स को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। अगला जो हो जाता है टॉपिक सिलेक्शन। पहले सरल टॉपिक को पढ़ें जो आपको सरल लगते हैं। टीचर को तो सारे टॉपिक सरल लगेंगे। अगर आप मुझसे पूछे मैं 2008 से बीएससी पढ़ा रहा हूँ तो उस कंडीशन पे मेरे को बीएससी मैथ्स इजी लगेगा, 11-12 का मैथ्स इजी लगेगा। तो आप मुझसे ना पूछें, अपने आप से एनालाइज करें कि आपको कौन कौन से टॉपिक इजी लगते हैं। पहले इजी टॉपिक को करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, फिर आप ऐसे टॉपिक के करें जिसमें आपको थोड़ा बहुत डाउट रहता है, उसके बाद फिर टफ टॉपिक की तरफ जाएं। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और जो हार्ड क्वेश्चन है वो भी धीरे धीरे बनना चालू हो जाएंगे। ऑन थ्योरी, कभी भी आपने देखा होगा कुछ मैथ्स ऐसे होते हैं जिसमें थ्योरी लिखना पड़ता है हमको। तो आपको जो थ्योरी है वो बुक के हिसाब से नहीं लिखनी है, आप जिस क्वेश्चन को जैसा समझते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका थ्योरी लिखना है। ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जिसमें मैथ्स में थ्योरी हो, बट बहुत सारे चीज़ जैसे मालूम ट्रैकिंग ऑफ कर्व हो जाता है बीएससी में, या ट्रैकिंग ऑफ और जो आपका सर्कल हो जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन में थ्योरी रहती है। तो थ्योरी खुद से बनाएं, ना कि बुक से कॉपी करें। मेकिंग सॉलिड नोट्स, आप एक ऐसा नोट्स बनाएं कि एग्जाम टाइम पे आपको रजनीकांत बनने की जरूरत ना पड़े। मैंने देखा है बच्चों को अनसॉल्व पेपर खोल लेंगे, क्यूबी खोल लेंगे, बुक्स खोल लेंगे और पूरा एकदम चारों तरफ रख के वो पढ़ते हैं। ऐसा पढ़ने से आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। सिंपल आपको करना क्या है कि आप 1 जुलाई से लेके जब तक आपका क्लासेस चल रहा है तब तक आप अच्छे से सॉलिड नोट्स मेंटेन कर लें, ताकि एग्जाम टाइम पे उस नोट्स को पढ़कर आप आराम से अच्छे मार्क्स ला सकें। किसी दूसरे के नोट्स के भरोसे आप पास नहीं हो सकते। अब जो लास्ट टॉपिक आता है रिवीजन। हमारे टाइम पे हमारे टीचर्स बोलते हैं रिवीजन ही डिवीजन है, मतलब अगर आप किसी चीज़ को रिपीट करेंगे, जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको डिवीजन बनाने के मतलब अच्छे मार्क्स लाने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो रिवीजन कैसे करना है, सबसे पहले आप अपना टाइम मैनेज कीजिए। आपको अब एक प्रॉपर टाइम पे आपको अच्छे से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी पढ़ने बैठ गए। आप एक फिक्स कर लीजिए कि भाई मेरे को इतने से इतना पढ़ना है। हाँ, जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, जिनकी जॉब्स है, वो भी अपना एक कोशिश करें कि एक पर्टिकुलर टाइम रखें पढ़ने का, ये आपके हमेशा काम आएगा। दूसरा, आपको फॉर्मूले सही तरीके से पता होने चाहिए। तीसरा, आपके नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। और चौथा पॉइंट है सॉल्यूशन डिटेल्स विथ ओन नोट्स। मैंने सॉल्यूशन डिटेल्स इसलिए लिखा है कि आपको डिटेल में नोट्स बनाना है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो शॉर्ट में कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपना नोट्स बनाएं तो डिटेल में बनाएं।
अगर आप डिटेल में नोट्स नहीं बनाते हैं तो उस कंडीशन पे होगा ये कि एग्जाम टाइम पे अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आया तो वो पूरा दिन खराब हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले ऐसा सोल्यूशन मतलब ऐसा नोट्स बनाएं जो पूरी तरह से डिटेल्ड हो और आपको समझ में आए। और अगर ये आप 4 पॉइंट कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाता है। और कॉन्फिडेंस की वजह से कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपको हाफ हार्टेड रहते हैं, मतलब कई क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं भी बनेंगे, वो भी अगर आपने ये पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है तो वो भी धीरे धीरे बनना चालू हो जाता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर जो बच्चा जिस चीज़ में जितना टाइम देगा उसका वो चीज़ उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप मैथ्स को ज़्यादा टाइम देंगे आपका मैथ्स स्ट्रांग होगा, आप फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देंगे आपका फिजिक्स स्ट्रांग होगा, आप केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम देंगे आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा। बट बच्चे करते क्या है, टाइम देते हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनका एक सोशल मीडिया का एक जोन जो बन गया है, आप चाहे अनचाहे उनको बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि आपको अगर मैंने कभी किसी बच्चे को अगर इंस्टा पूछ दिया या एफबी के बारे में पूछ दिया तो मुझे तुरंत रिप्लाई मिलता है। कारण ये है कि जिस चीज़ में जो ज़्यादा टाइम देगा उसका वो चीज़ उतना परफेक्ट होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम दें। तो आप अगर मैथ्स को ज़्यादा टाइम देंगे तो धीरे धीरे आपका मैथ्स जो है वो इम्प्रूव होना चालू हो जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है बहुत सारी चीज़ों का, जिसमें अलग अलग वीडियोस बनाए गए हैं कि आप 10th 12th के बाद क्या कर सकते हैं या ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।